गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हजूर जी के सत्संग के दौरे। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, गुरु रविदास आदि संतों के जीवन चरित्र को पढ़ने से पता चलता है कि वे देश के विभिन्न भागों में घूम घूम कर मालिक से बिछड़े जीवों को नाम के साथ जोड़कर इस 84 के भयानक जाल से मुक्त करते रहे। हजूर महाराज सामन सिंह जी के सत्संग के दौरों का वर्णन किया जा चुका है कि किस प्रकार 88 वर्ष की आयु तक आप दूर दूर के शहरों और गांवों में जाकर दर्शन, सत्संग और नाम बख्शकर जीवों का उद्धार करते रहे। उन्होंने ना तो अपनी सेहत की चिंता की और ना दौरों में आने वाली कठिनाइयों की परवाह की। अपने उद्देश्य को पूरा करने में किसी प्रकार के कष्ट को रुकावट नहीं बनने दिया। सरदार बहादुर जी महाराज भी अपनी बीमारी के बावजूद जगह जगह जाकर सत्संग और नाम की बख्शिश करते रहे। परम संतों की इसी महान परंपरा को हजूर महाराज चरण सिंह जी ने किस प्रकार जारी रखा और किस प्रकार देश तथा विदेशों में जाकर दर्शन, सत्संग और नामदान के द्वारा जीवों को निहाल किया, इसके पूरे वर्णन के लिए तो एक अलग ग्रंथ लिखने की जरूरत है। यहाँ केवल हजूर जी के भारत तथा विदेश के दौरों तथा उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हजूर जी के सत्संग के दौरों का प्रारंभ मई-जून 1952 से होता है, जब हजूर जी ने अपने डलहौजी के निवास में डलहौजी तथा आसपास के पहाड़ी स्थानों में सत्संग बख्शे। उससे पहले हजूर 23 मार्च 1952 को अमृतसर में सत्संग कर चुके थे, जिसमें इतनी संगत थी कि सत्संग घर के मैदान में समा नहीं सकी। नवंबर 1953 में हजूर जी ने पहली बार दिल्ली में सत्संग बख्शा। सत्संग खुले मैदान में करने पड़े और संगत 15,000 से ऊपर थी। हजूर महाराज चरण सिंह जी के भारत में सत्संग के लंबे दौरों की शुरुआत नवंबर 1955 से होती है, जब हजूर जी ने सहारनपुर, देहरादून, कानपुर, लखनऊ, पेशावर और दिल्ली में सत्संग किए। इन सभी स्थानों में संगत बढ़ गई थी और पाकिस्तान से आकर सत्संगी बस गए थे। इन स्थानों पर सत्संगों में उपस्थिति इतनी थी कि जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। देहरादून के पहले दौरे से संबंधित एक छोटा सा वृत्तांत डॉक्टर कुमारी सिन्हा ने सुनाया, जो इस प्रकार है। सन 1949 में कुमारी सिन्हा की माताजी एक दिन बिना किसी सूचना के कलकत्ता से लखनऊ आ गई और कुमारी सिन्हा से बोली, मैं ब्यास तुम्हारे गुरुदेव के दर्शन करने जा रही हूँ। कुमारी सिन्हा की छुट्टी होने में 2 दिन बाकी थे, इसलिए उन्होंने अपनी माताजी को रोक लिया कि 2-3 दिन बाद साथ ही चलेंगे। परंतु जिस दिन डेरे जाना था उसके एक दिन पहले माताजी बीमार हो गई और डेरे ना जा सकी। कुमारी सिन्हा को बहुत दुख हुआ और जब डेरे आई तो अपने सतगुरु सरदार बहादुर जी महाराज जी के चरणों में अपनी माताजी के दर्शनों में बाधक होने का दुख प्रकट किया। पश्चाताप और दुख के आंसू बहाते हुए उन्होंने अर्ज की कि इस गुनाह का भार तभी हल्का होगा जब हजूर इस जीव को अपना लेंगे। सरदार बहादुर जी ने कृपा भरे शब्दों में फरमाया, अच्छी बात है, फिक्र ना करो, ये जीव आज से महाराज जी का है। परंतु कुमारी सिन्हा को इस बात से भी शांति ना मिली। निवेदन किया, महाराज जी, माँ तो शायद डेरे आ नहीं सकती, इतनी कृपा करें कि उनको इसी जन्म में दर्शन जरूर मिल जाए। हजूर सरदार बहादुर जी ने दिलासा देते हुए फरमाया, हाँ जरूर मिलेंगे, सतगुरु खुद जाकर दर्शन देंगे। परंतु माताजी को सरदार बहादुर जी महाराज के दर्शन ना हो सके। अक्टूबर 1951 में सरदार बहादुर जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए।
जब हजूर महाराज चरण सिंह जी पहली बार देहरादून पधारे तब कुमारी सिन्हा की बहन देहरादून में थी और माताजी भी उन्हीं के पास रहती थी। कुमारी सिन्हा दिल्ली में नियुक्त थी। हजूर जी से बहन के घर में माताजी को दर्शन बख्शने की विनती करने के लिए वह रात की गाड़ी से चलकर सुबह देहरादून आ गई। सत्संग से पहले हजूर जी के पास पहुंची। हजूर जी ने आपको देखकर भार्गव साहिब से फरमाया, भार्गव साहिब, बहन जी को मेरा आज का प्रोग्राम बता दो। प्रोग्राम में लिखा था सत्संग के बाद 11 बजे डॉक्टर मिस सिन्हा की माता जी के घर जाना। हजूर जी ने फरमाया, बहन जी, आपको दिल्ली से आने की ज़रूरत नहीं थी। कुमारी सिन्हा को सरदार बहादुर जी के वचन याद आ गए और नेत्रों में प्रसन्नता व कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उसी वर्ष हजूर जी ने तारीख 2 से 7 दिसंबर तक बम्बई, कल्याण और चैम्बूर में तथा 9 और 10 दिसंबर को सांगली में सत्संग किए। बम्बई से लौटते समय हजूर 14 दिसंबर को इंदौर तशरीफ लाए। 14 दिसंबर को सुबह रतलाम और शाम को देवास में सत्संग करने के बाद 15 दिसंबर को हजूर जी ने गांव देवली में सत्संग किया।